जम्मू और कश्मीर के डोडा में आज एक सड़क हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए और 10 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सेना का वाहन सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि बुलेट प्रूफ सेना का वाहन एक कैस्पर एक ऑपरेशन के लिए जा रहा था। तभी वो खन्नी टॉप पर भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट सड़क से उतरकर खाई में गिर गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर सीएमओ की जारी बयान में कहा गया है, मुख्यमंत्री ने भद्रवाह चंबा रोड पर खन्नी टॉप में सेना के वाहन से हुए दुखद हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही त्वरित बचाव और राहत कार्यों की सराहना की। देखिए, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, आप जानते हैं, हमारी भद्रवाह चंबा रोड पे, और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं और 11 और जवान थे, उनमें से 10 हमारे सीरियस हैं। उन सबको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया है। अब जो हमारे ये 10 शहीद हुए हैं, इनके लास्ट राइट्स के लिए और इनकी फैमिलीज को हैंड ओवर करने के लिए इनको भी डिस्पैच। रोड एक्सीडेंट है, आप जानते हैं, बर्फीला इस टाइम पे टाइम है और वहाँ पे बर्फ जमी हुई थी रोड पे, उसी पे गाड़ी स्लिप हुई है, जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। देखिए, बड़ा दर्दनाक वाकया है। उसमें देश की सेना के नौजवानों शहीद हुए हैं, गंभीर हालत में जख्मी हुए हैं। ये चंबा भद्रवाह रोड पे हुआ है, सुबह कहीं 10-11 के बीच में। वहाँ के कलेक्टर से मेरी डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात हुआ है, उन्होंने बताया और जो भी उनकी पॉसिबल हेल्प है का वो करा है जी। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिले के पीएस समयपुर बादली की टीम ने सिरसपुर के राणा पार्क स्थित छत घाट पार्क में 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले को महज 4 घंटे के भीतर सुलझा लिया। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले एक नाबालिग सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। टीम ने त्वरित कार्रवाई और गहन जांच के माध्यम से आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बजे समयपुर बादी एरिया में एक मर्डर की पीसीआर कॉल आती है। पुलिस वहां पे मौके पर पहुंचती है और पता चलता है कि एक माइनर जिसकी एज अराउंड 17 साल है, उसकी डेथ हो गई है। इसमें तुरंत बीट स्टाफ और डिवीजन स्टाफ, एसीपी रविनंदन जो एसीपी बादली हैं, एसएचओ शैलेंद्र, एसएचओ समयपुर बादली, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र, हेड कांस्टेबल विनोद, एएसआई नीरज राणा, हेड कांस्टेबल तरुण, हेड कांस्टेबल प्रवीण, हेड कांस्टेबल सतीश और हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, इनकी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। एसीपी रविनंदन इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और विद इन फ्यू आवर्स, मतलब लगभग 5 घंटे के भीतर इस मर्डर में जो इन्वॉल्व थे 5 एक्यूज, जिसमें से 4 मेजर और 1 माइनर है, 4 को अरेस्ट कर लिया गया, 1 को अप्रीहेंड कर लिया गया है। जो एक्यूज अरेस्ट हुए उसमें अजय सन ऑफ हरेंद्र पंडित, ये डीजे का काम करता है। सनी सन ऑफ प्रदीप, इसकी उम्र 19 साल है, ये एक रेडी लगाता है सिरसपुर में। सूरज सन ऑफ जयप्रकाश, ये 18 साल का है, एक कॉस्मेटिक शॉप में काम करता है। राजू सन ऑफ नौरंगी लाल, ये एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता है। इन 4 लोगों ने और 1 माइनर ने राणा पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे विक्टिम बैठा हुआ था, तो एक किसी प्रीवियस झगड़े के कारण वहाँ पे आके स्टैबिंग की। और कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था, पहले कोई किसी तरह की कोई पुलिस में रिपोर्ट भी उस तरह की नहीं है, बट एक गली मोहल्ले में जो आपस में लड़कों के झगड़े होते हैं, उस तरह का झगड़े को लेकर एक ग्रुप बना के आके वहाँ पे जो विक्टिम है उसको स्टैब किया और हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो विक्टिम वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो रात भर में ऑपरेशन करके सुबह तक ये 5 एक्यूज्ड को हिरासत में ले लिया गया। मतलब कहा सुनी, आपस में कुछ बोलचाल हुई एंड दैट गॉट इनटू हीटेड वर्बल अल्टरकेशन एंड देन फाइट। तो जो प्रीवियस इंसिडेंसेस है वो तो सिर्फ वर्बल अल्टरकेशन के हैं, बट ये कल जो हुआ तो दैट एंडेड अप इन किलिंग द विक्टिम। गली मोहल्ले में सारे लड़के एक ही गली के रहने वाले हैं। देयर वाज नो एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ दिस फाइट, बट जस्ट
verbal altercation happened between the groups, and that led to the enmity. जो डिजीज है वो इसमें से जो एक्यूज है राजू, इसकी जो कभी मार्केट में मिले थे तो आपस में कहा सुनी होगी, एंड दिस राजू ब्रॉट ऑल दिस पर्सन्स अलॉन्ग विथ हिम, और फिर उसमें जब कहा सुनी हुई तो इनका हीटेड आर्गुमेंट वहाँ पे हुआ, एंड इन दैट लेड टू स्टैबिंग। दिल्ली में दिन दहाड़े कत्ल, 5 लोगों ने पहले दौड़ाया फिर ताबड़तोड़ चाकू मारकर की हत्या। देश की राजधानी में लोग कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा हत्या की एक वारदात से लगाया जा सकता है, जिसमें दिन दहाड़े आरोपियों ने एक शख्स को दौड़ा कर चाकू मारकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और एक दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस और राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन हाड़े चाकू गोदकर शख्स को मारने का यह अपराध दिल्ली के मंगोलपुरी में शाम के उजाले में हुआ है। 4 से 5 की गैंग में आए लोगों ने यहां एक 25 साल के शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों से बचने के लिए पीड़ित चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लोगों से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया। इस शख्स पर चाकू बरसा रहे हमलावरों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं था और वो सबके सामने उस शख्स को चाकू से छलनी करते रहे। यहाँ 20 से 21 साल का लड़का, अभी उसकी डेथ हो गई है, उसको चाकू से मारा गया, गले पे पेट पे चाकू मारे गए हैं। यहाँ आए दिन यही चीज़ें होती रहती हैं। हमारी गली में भी अभी चाकू एक लड़के को बच्चा है अभी मारते मारते, हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। आए दिन यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। आज की घटना की अगर बात करें तो कितने लोग थे चाकू मारने वाले? चाकू मारने वाले तो मैंने ये नहीं देखा चाकू मारने वाले कितने थे, लेकिन मेरे सामने 5-6 लोग थे बता रहे हैं। लेकिन मेरे सामने उस बच्चे को रिक्शे में डाल के उसको लेके गया है, पूरा खूनम खान हो रखा था यहाँ पे। लेकिन हम जब देखा ना हमारा दिल दहल गया बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए सबके लिए बता रही हूँ, आज का उसका बच्चा गया है, कल को हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन मैं अपनी लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि आज को देखो ये चीज़ के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ रहने कितना अपने? सर हम ना पार्क के अंदर थे तो हम एक छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय रखा था, तो हम 3 भाई खड़े थे वहाँ पे। तो कुछ लड़के आते हैं, कुछ उनमें से जुनेल और कुछ बड़े थे 18 उम्र के, ये 5-7 लड़के आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या हो गया, तो वो मुझसे कोई जवाब नहीं करते। 2 लड़के हम थे और मेरे साथ, उनसे एकदम आते ही अक्कू जो भाई हैं जो हमारे नहीं रहे, उनके आते ही और एक जतिन नाम का लड़का, इन दोनों के आते ही ताबड़तोड़ चाकू मारना चालू कर देते हैं ये। उसके बाद ये जैसे ही मैं बोलता हूँ वो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो सारे मेरे पीछे भागते हैं। तो मैं अक्कू भाई के जिस टाइम पे 1-2 ही लगे थे, तो मैं उनको लेके पार्क से बाहर निकल रहा था, भागा हूँ, तो उन लड़कों ने मेरे पे भी घुमाने की कोशिश करी। तो मैं उनको एक घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़के 7-8 थे, मैं अकेला नहीं संभाल पाया उनको। उन सब ने ताबड़तोड़ चाकू मारे। नोडी नाम के लड़के ने दिल पे चाकू मारा है, और इन सब लड़कों को एक आज़ाद खान नाम का लड़का है, जिसको आज़ाद बुद्धि बोलते हैं, वो ऑपरेट करता है, इनसे क्राइम करवाता है, चोरियाँ करवाता है और अपने घर का खर्चा पानी चलाता है। और उसने अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक भाई एक्सपायर हुआ था एक्सीडेंट में, पिंटा, उसके मरने के टाइम पे भी बोला था कि एक और टेंट लगेगा यहाँ पे अक्कू भाई को ही। तो ये बात उन्होंने मुझे जाने से पहले बता रखी थी, तो मैंने ये बात इसलिए कैमरे के आगे बता रहा हूँ। यानी आपको लगता है कि आपसी रंजिश में ये? आपसी रंजिश कुछ नहीं थी, हमने कभी उन पर किसी को चाटा तक नहीं मारा। बस मंदिर वहाँ पे हम बना रहे थे, हम खड़े थे, उनके मन में क्या ही 4-5 नाबालिग थे, आए और सीधा चाकू वाकू चलाने चालू कर दिए। बालिग भी थे उसमें? हाँ, कुछ बालिग भी हैं, कुछ नाबालिग भी हैं। किसको जानते हैं जो नाम? एक उनमें से एक लड़का है, उनके नाम बताइए। नोडी नाम का लड़का है, जो हमारी गली में ही रहता है, मेरी गली के अंदर ही रहता है, पर ये उस आज़ाद के साथ के लड़के हैं। उन्होंने चाकू? हाँ जी। तो जिसके चाकू मारे उनका क्या नाम है? जिनके चाकू मारे वो अक्कू भाई है। आकाश नाम? हाँ, आकाश नाम है। अक्कू बोलते हैं। क्या है? अब सर हमारे को छोड़ के चले गए, डेथ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,